दुनिया जब छोटी थी तब ये बड़ों वाली हरकतें करती थी। अब जब ये बड़ी बन गई है तब बच्चों वाली हरकतें कर रही है। पागल क्या थाली बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में? फ्रॉम फुल पैंट टू हाफ पैंट, फ्रॉम हाफ पैंट टू फुल पैंट, बिंदास काव्या की टोटल जर्नी में उसकी हरकतें बचका नहीं रही है। और फिर आए दिन सोशल मीडिया में बकती रहेगी कि बाबा मेरे को जज क्यों करते हो। इसके पिताजी यहाँ वहाँ पॉडकास्ट में जाके आर करते रहते हैं। जेंट्स लोग है ना, शट अप। माँ बोल रही है ना, जो लड़की जो पहन रही है वो कंफर्टेबल है ना, जेंट्स शट अप। द वर्ल्ड इज वेरी सिंपल, इट परसीव यू द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर आप उसको बावला दिखाओगे तो हम तो बावला ही समझेंगे। बिंदास काव्या के केस में भी यही हो चुका है। दुनिया उसको नासमझ समझ रही है और उसके पिता को बुद्धू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गौतम गोस्वामी चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे द ग्रेट एंड गॉर्जियस बिंदास काव्या के बारे में। गाइस, बिंदास काव्या पिछले कई सालों से यूट्यूब पे है। इसके 10 से 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए, लेकिन लोग यहाँ पे डिप्रेशन में जा रहे हैं वीडियो बनाते बनाते। लेकिन गाइस, बिंदास काव्या ने यूट्यूब पे कंटेंट छोड़ के बाकी सब किया है, जैसे कि बारिश में बावलों की तरह भीगना हो। इससे भी अगर बात ना बने तो योगा मैट पे योगा छोड़ के बाकी सब करना हो। और अगर ये भी काफी नहीं था तो फिर सीधा घर से भागना हो। तो भाई अभी तक मेरे को ये न्यूज़ पता चल गया हुआ कि बिंदास काव्या कल दोपहर 2 बजे से ही मिसिंग है। बिंदास काव्या इस दुनिया की एकमात्र यूट्यूबर होगी जो अपने घर से भाग गई और फिर वापस भी आ गई। और इस सब के बीच में इस टॉपिक के ऊपर भी इसकी माँ का उसका वीडियो बनाया। इसके बारे में तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। बिंदास काव्या के चैनल पे भले शकल बिंदास काव्या की क्यों ना हो, लेकिन इस चैनल की पूरी अक्ल, बुद्धि और बाल बुद्धि पूरे इसके पिताजी की है, जो खुद एनिमल के पिचके हुए रणवीर कपूर जैसे दिखते हैं। सुनने में दोस्तों ये भी आया है कि चाचा जी खुद लॉयर है और यूट्यूब पे कॉपीराइट खेलते रहते हैं। एक आध कॉपीराइट मुझे भी भेज दो, मिलते हैं यूएस के कोर्ट में। मैं बहुत फुकट हूँ भाई यूएस में। बात तो सही है। कुछ साल पहले जब बिंदास काव्या का यूट्यूब करियर स्टार्ट हो रहा था, तब देश में इंटरनेट के प्रमाण भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके पिताजी ने इसी का फायदा उठाया और अपनी बेटी का यूज करके यूट्यूब पे मिल्क किए व्यूज। ये एलिगेशन नहीं है, ये क्लियर कट केस है। वाहियात थंबनेल लगाने के साथ अपनी बेटी को टाइट लेगिंग पहना के गांव में भगाने के बाद वो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका प्रूफ ये भी है कि जब इन्होंने ऐसे वाहियात थंबनेल लगाए तब इनके व्यूज ऐसे थे, और जब नॉर्मल थंबनेल लगाए तब व्यूज ऐसे थे। व्यूज के चक्कर में अपनी बेटी के यूज करके व्यूज मिल्क करने का काम कर रहा है ये। बिंदास काव्या के पापा पिछले 23 सालों से करते आ रहे हैं। इनके थ्रू आउट पर्सनैलिटी में अभी ये डर भी है कि बेटी अगर हाथ से निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे। फिर तो कोर्ट जाना पड़ेगा, केस की भीख मांगनी पड़ेगी, काम धंधे करने पड़ेंगे। तुम क्या करेंगे, तेरी ना शादी कराएंगे ना तो अपने में जो लड़का रहेगा उसको बोलेंगे तू घर जमाई बन। लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को थंबनेल का यूज कैसे किया जाता है, क्लिकबेट क्या कहता है, ये सब समझ में आ चुका था। इसके बाद ही किया एक रीहैम और बदल दी अपनी इमेज। और इमेज बदलने के चक्कर में इतनी बावले हरकतें कर रही है लोगों कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। अभी कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले बिंदास काव्या अपने घर से भाग गई थी। बिंदास काव्या कल दोपहर 2 बजे से ही मिसिंग है। जब इसको भागने के बाद पकड़ा गया तब बिंदास काव्या ने बताया था कि मैं भाग गई थी क्योंकि लिए मेरे पापा मुझे पढ़ाई के लिए डांटते थे। एक तो बिंदास काव्या का आवाज सुनने के बाद मेरे कान मुझे काटने को घूमते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। खाओ माँ कसम। जब अपनी बेटी अपने घर से भाग के गई अपनी वजह से, कुछ महीने बाद यही बंदा पॉडकास्ट में जाके बोला लड़कियों को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन उनका भी फ्रीडम है, वो फ्रीडम को मैं अपने थॉट्स थोप नहीं सकता। मुझे पसंद नहीं है, मेरी बात है। पहले तो भाई लड़कियों को रोको ना रोको, लड़कियों के बापों को रोको मेरे भाई। लड़कियां तो ठीक है, बाप हद के बाहर जा रहे हैं। एक बेबी एलिफेंट का जन्म हुआ है। बेशक ये लाचार है पर इसकी किस्मत अच्छी है। मुझे बताओ, अगर आपकी बेटी गुम हो जाएगी तो फिर आपकी तो फट के पनीर हो जाएगी। जो चीज नीचे होनी चाहिए वो सर तक आ जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में भी जब बिंदास काव्या की मम्मी जी कार में रो रही थी, इसके पापा उसने भी व्लॉग बनाया जिसमें आधा टाइम मम्मी रो रही है और पापा कुछ अलग ही बात कर रहे हैं।
इस वीडियो में भी व्यूज मिल्क करने के बाद बिंदास काव्या घर पे आ रही थी। जब उसको पुलिस वालों ने पूछा क्या हुआ, जब मीडिया वालों ने पूछा क्या हुआ, ये बावला इंसान उस टाइम पे भी वीडियो ही बना रहा था। और जब मीडिया ने बिंदास काव्या को पूछा गया तो ये उसको बोलने ही नहीं दे रहा। रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ। कितना डोमिनेटिंग आदमी है ये। वो बेचारी कुछ बोल रही है, वो ये खुद ही उसका जवाब दे रहा है। इधर तो लड़की की शक्ल ढक दी थी कि बाबा इज्जत बचे, किसी को पता ना चले। और 2 दिन बाद गांडो इंसान ने खुद ही पूरा डॉक्यूमेंट्री बना के यूट्यूब पे डाल दिया। बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसी गिल्ट पे मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया और सीधे मैं अपने गांव जाने के लिए निकल गई। पर पापा के ड्रॉवर में से कुछ पैसे लिए। कैसे लोग है यार ये लोग। अभी बिंदास काव्या भाग के वापस अपने घर पे आई थी और ये लोग वीडियो का टाइटल देखो, बिंदास काव्या इज बैक होम। क्या सब पहले जैसे वापस हो पाएगा? अबे मुझे क्या पता चिंदी चोर, मेरी बेटी थोड़ी घर से भाग के गई थी, या फिर हमारे घर से हर 6 महीने में कोई भाग के जा रहा है। ठीक होगा कि नहीं होगा ये तो तुमको पता है ना। एक तो गाइस तुम्हारी पूरी फैमिली का दिमाग घुटने में है। एक काम करो, तुम पूरी फैमिली मिलके पहले काउंसलिंग ले लो, किसी थेरेपिस्ट को बुलाओ, बातें करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, उस पर भी वीडियो बना रहे। और दोस्तों तुम लोग ने वीडियो की शुरुआत देखी, पूरा 1 साइड कैमरा पैन किया है। किसी सस्ती OTT की वेब सीरीज ऐसे स्टार्ट होती है, पीछे से म्यूजिक बजता है और ऐसे घर दिखता है। तो आज मैं बनी हूँ एक चुड़ैल। खैर ये तो OTT चैनल सारे बैन कर दिए, इनका चैनल कब बैन होगा। और जब ये सब स्टार्ट हो गया तो पीछे से बिंदास काव्या का आवाज आ रहा है और पूरी कमेंट्री कर रही है, पूरा डेली सोप मटेरियल। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसी गिल्ट पे मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। अरे ये क्या डायलॉग बाजी, बीच में क्या एक्सप्रेशन, क्या स्टोरी टेलिंग। अरे कितना उल्लू बनाओगे तुम यार तुम्हारी ऑडियंस को। पहले तो बिंदास काव्या की ऑडियंस ही मेरे को घुटने में लगती है। 7वीं फेल बच्चे पढ़ाई कर ये सब कर रहे सोशल मीडिया पे। ये सब वीडियो के बीच में उन्होंने CCTV फुटेज भी दिखाया जब बिंदास काव्या घर से भाग गई थी। तो मैंने जाते जाते ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे इनसे पूछा कि मम्मी पापा को तुमने कहीं देखा है? और ये घर से क्यों भाग गई थी? पापा पढ़ाई के लिए डांट रहे थे। पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था इसलिए मैं गुस्से में घर से चली। अरे पापा जब तू करने देगा तब करेगी ना बेटी पढ़ाई। बेटी दिखी नहीं कि निकाल थंबनेल, निकाल फोटो, निकाल ब्लॉग, कब करेगी बेचारी पढ़ाई। यार इसकी फैमिली का मैं क्या करूं। बिंदास काव्या के चैनल का मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, ना कंटेंट है ना दिमाग है। सिर्फ बीच में इनके फालतू व्लॉग चलते रहते हैं और जहाँ मिले वहाँ कंट्रोवर्सी करते हैं। एक आध बार डीमार्ट में गए व्लॉग शूट करने को और वहाँ पे भी मारामारी करके आ गए, क्योंकि डीमार्ट वाले हमको व्लॉग शूट करने नहीं दे रहे। पहले तो ये कैसे क्रिएटर है जिन्हें अपने शहर में इज्जत नहीं मिल रही, इनको तो अपने शहर के डीमार्ट से बाहर निकाल रहे हैं। ये कौन सा इन्फ्लुएंसर है यार। हम लोग ना अभी डीमार्ट गए थे। डीमार्ट के जैसे काव्या उसका सुपरमार्केट शॉपिंग जैसे शूट करती है ना, तो वैसे वो शूट कर रही थी। फिर वहाँ के स्टाफ आए और बोला ये बंद कर दो और वो मोबाइल दो, हम वीडियो डिलीट कर। मतलब मोबाइल ऐसा मांग नहीं सकता ना, हमने शॉपिंग स्टॉप कर दी। और इनको समझ में आना चाहिए ये बंदा खुद लॉयर है। डीमार्ट इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में शूट करने देना है या नहीं देना है वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले का। उधर तुम लोग कहाँ तुम्हारे हक लेके जा रहे हो मेरी जान। चलो गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देख के मजा आएगा और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मैंने इसके पहले पायल गेमिंग पे भी वीडियो बनाया, जाके वो वीडियो देखो और उस पर भी कमेंट करो और ये वीडियो पे भी कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय।